आज राजनीतिक खबरों का दिन है और दूसरी बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत शपथ ले रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में भी लगातार सियासी सरगर्मी चल रही थी, लेकिन उस पर विराम लग गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया कल और अब नए नाम का ऐलान भी हो गया। अब शपथ ग्रहण आप देख पा रहे हैं तीरथ सिंह रावत का। हालांकि तीरथ सिंह रावत का जब नाम सामने आया तो ये चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि जिन लोगों के नाम पर चर्चा हो रही थी उनमें तीरथ सिंह रावत का नाम शामिल नहीं था। अलग अलग नाम आ रहे थे, अनिल बलूनी, सतपाल महाराज और कई नेताओं के नाम आ रहे थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत के नाम सामने आने के बाद लोगों ने सरप्राइज यहाँ पर देखा कि एक नया नाम सामने आया है। और ये आप देख पा रहे हैं शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें जी बिजनेस पर। गढ़वाल से सांसद मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय के आज्ञा से इस समारोह की कार्यवाही का समापन किया जाता है। विजय भाई आगे निकल जाओ। तो ये आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं देहरादून से, और देहरादून से जी मीडिया संवाददाता रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रामानुज, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि विधायकों की नाराजगी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ। अब चूंकि तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया है और ये भी नाम चौंकाने वाला है, शायद उन विधायकों को भी नहीं मालूम हो जिनकी नाराजगी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत से। तो अब क्या वहां पर सब कुछ सेटल हो गया है या विधायकों को भी थोड़ा बहुत मलाल है कि ये नया चेहरा कहां से आ गया? क्या वहां देख पा रहे हैं आप, वहां पर क्या समझ पा रहे हैं? आज का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा और बहुत ही परिवर्तनकारी दिन रहा। और चूंकि जिस तरह से सुबह से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उस पर फिलहाल जब विधानमंडल दल की बैठक हुई तो उसमें विराम लगा और तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उसमें मोहर लगाई गई। और फिलहाल जिस तरह से आपने सीधी तस्वीरों के जरिए देखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ फिलहाल ले रहे हैं। और ऐसे में आज का जो दिन है वो परिवर्तनकारी एक तरह से कहें कि वो भाजपा के लिए भी रहा, क्योंकि पॉलिटिकल जो सरप्राइज देखने को मिलता है वो आज देखने को मिला है। अब जहां तक सवाल विधायकों का है, यकीनन विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से ये बात सामने आई कि तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगाई है। अब जो विधायक नाराज थे उसका किस तरह से फिलहाल तालमेल बैठाया जाएगा। और उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं दो मंडल हैं, इन दोनों मंडलों में चाहे वो विधायक हो उनको मंत्रिमंडल में किस तरह से शामिल किया जाएगा, या फिर जो जातीय समीकरण है 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री के तौर पर जो शपथ ले रहे हैं तीरथ सिंह रावत, उनके साथ में मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री शामिल होंगे वो फिलहाल आज के इस सेरेमनी में शामिल नहीं है, यानी कि उनका शपथ ग्रहण नहीं हो रहा है। तो अब विचार मंथन होगा कि किस तरह से पूरा सामंजस्य बैठाया जाए ताकि नाराजगी को दूर किया जाए। और चूंकि 57 का मैंडेट 2017 में भाजपा को मिला था
और अब 4 साल का वक्त पूरा हो रहा है 18 मार्च को, और 1 साल के बाद एक बार फिर विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अब राजनीतिक तौर पर जो चुनौतियां पार्टी के अंदर में है वो तो है, लेकिन जब जनता के बीच एक बार फिर से पार्टी जाएगी, सरकार जाएगी, तो किस तरह से वो अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएगी, ये चुनौती थी। और ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत को फिलहाल अपने पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा जो विकास का एजेंडा था भाजपा का, 2017 का जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसको पूरा किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि 1 साल में किस तरह से उस पर ये जो आज सरकार बन रही है वो अमल करती है, और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या करा जाएगा। जी ठीक बात है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 1 साल का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव में, देखना होगा कि 1 साल में नाराजगी किस हद तक दूर हो पाती है।